आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऋषि के बारे में जो अपने योग बल से पूरी दुनिया को बदल सकने की क्षमता रखते थे, लेकिन उनकी एक गलती ने उनकी सारी सिद्धियों को नष्ट कर दिया। हेलो गाइस, दिस इज़ पावरफुल टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सौभरी ऋषि के बारे में। जी हाँ, सौभरी ऋषि के बारे में जिनका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। सौभरी ऋषि बहुत शक्तिशाली योगी थे। उन्होंने अपने योग बल से ऐसी बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था जिससे वह पूरी दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन उनकी एक गलती ने उनकी सारी सिद्धियों को नष्ट कर दिया। एक समय की बात है, सौभरी ऋषि यमुना नदी में जल समाधि में बैठे हुए थे। अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि दो मछलियां संभोग कर रही थीं। तभी उनके मन के अंदर भी संभोग करने की इच्छा प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी समाधि को वहीं तोड़ दिया। यमुना नदी से बाहर निकलकर वे एक राज्य में पहुंचे। उस राज्य के राजा का नाम मानधाता था। सौभरी ऋषि राजा मानधाता के पास पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और बोले कि अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे योगी हमारे राज्य में पधारे। कहिए महाराज, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी सौभरी ऋषि ने राजा की एक बेटी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। राजा मानधाता की 50 बेटियां थीं। राजा उस समय गहन चिंतन में पड़ गया कि क्या मैं अपनी एक बेटी की शादी कर दूं इस ऋषि से और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तभी राजा ने उस समय एक चाल चली और कहा, महाराज, मैं अपनी 50 बेटियों को आपके सामने लाता हूँ। जिसने आपको पसंद कर लिया आप उसी से शादी कर लीजिएगा। राजा ने यह सोचा था कि कोई भी बेटी इस साधु को पसंद नहीं करेगी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। लेकिन सौभरी ऋषि ने इस चाल को वहीं समझ लिया और बोले कि हम यह काम कल करेंगे। और अगले दिन अपने तपोबल से सौभरी ऋषि ने अपने आप को एक नौजवान युवक में बदल दिया और राजा के दरबार पहुँचे। जब राजा ने अपनी 50 बेटियों को बुलाया तो सभी ने सौभरी ऋषि से शादी करने की इच्छा प्रकट कर दी। राजा बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि यह एक ऋषि मेरे 50 बेटियों के साथ कैसे रहेगा। तभी सौभरी ऋषि ने अपने योग बल से अपने आप को 50 रूपों में बदल दिया और राजा की सारी बेटियों से शादी करके पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। उन 50 कन्याओं से 10-10 बेटों ने जन्म लिया और आगे 10-10 बेटों के भी आगे 10-10 बेटे हुए। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन सौभरी ऋषि यमुना के किनारे बैठकर सोचने लगे कि मेरी एक गलती के कारण मेरा सारा तपोबल, मेरी सारी सिद्धियां नष्ट हो गई। कितना अच्छा होता अगर मैं अपने कामों की इच्छा को वहीं मार देता जब यह शुरू हुआ था। मेरी इतने सालों की सिद्धियां नष्ट नहीं होती और आज मैं यहाँ बैठकर विलाप नहीं कर रहा होता। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें काम वासना पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो इसकी अग्नि हमारा सारा जीवन नष्ट कर देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग इट।